ओशो का समस्त प्रवचनों का सार अगर आप एक वाक्य में बना दें तो क्या होगा कि भागो मत जागो। ये ओशो दर्शन का मेरुदंड है। इसको आधार भूमि बनाना है जीवन जीने के लिए, वो है भागो मत जागो। और इसका अर्थ क्या है और बहुत आयामों में हम इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसको कैसे हम साध सकते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। भागो मत जागो, दो बातें इसमें। पहले भागो मत, क्यों कहते हैं ओशो हमको कि भागो मत? क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है, हम जिस तरह निर्मित हुए हैं, हम एस्केप करते हैं। कहीं भी हम टिक नहीं सकते, वहाँ से हम भाग जाते हैं। जहाँ भी हमको कुछ समस्या हो जाती है, कुछ अड़चन आ जाती है, कुछ भी गलत जैसा लग जाता है, कुछ भय जैसा हो जाता है, तो हम वहाँ से एकदम से भाग जाते हैं। तो भागने की हमारी आदत है और ये आदत प्राकृतिक है, क्योंकि अगर हम भागेंगे नहीं तो हमारा जीवन तो नष्ट हो सकता है। जैसे शेर आ गया जंगल में, आप जा रहे थे तो आपको भागना ही पड़ेगा। इसलिए भागने की बात गलत तो नहीं है, मगर ओशो फिर क्यों कहते हैं भागो मत? और इस तरह अपना जान बचाने के लिए भागना, उस भागना को भागना नहीं कहते हैं, वो तो जान बचाना होता है। भागना क्या होता है? भागना ये होता है कि डर के कारण भागना है। डर के कारण भागना और अच्छे के लिए भागना अलग अलग बात है। आप इसलिए भी भाग सकते हो कि वहाँ भय है, और इसलिए भी भाग सकते हो कि वहाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा, भय नहीं है आपके पास, है ना। जैसे आपके आगे दुर्गंध है, आप दुर्गंध की जगह पर पहुँच गए तो वहाँ से भी आप भागेंगे, मगर वहाँ भय आपका नहीं होगा। तो वहाँ भागने का अर्थ भय नहीं होगा, वहाँ भागने का अर्थ होगा आप अच्छी जगह पर जाना चाहते हैं। तो भागने का अर्थ क्या है कि भय से भागना है ना। हमारे भीतर भय छिपा पड़ा है, गहरा भय यही है कि हम मर सकते हैं, है ना। और छोटा छोटा भय ये है कि हम पीड़ित हो सकते हैं, हम दुखित हो सकते हैं, हमारे शरीर में कुछ रोग लग सकता है, हमारे पास कुछ बुरा हो सकता है, असफलता हो सकती है। तो ये हम सोचते हैं, मगर सभी का मूल आधार भय जो है वो मृत्यु का ही भय है। क्योंकि अगर आप असफल हो जाएंगे तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे, तो आपके पास सुख सुविधा नहीं होगी, सुख सुविधा नहीं होगी तो आप अपनी जीवन बचा नहीं पाओगे तो आपको मरना होगा, है। इसलिए मूलभूत भय तो मृत्यु का ही भय है। फिर भी जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ हमको लगता है कि मैं मर सकता हूँ, मेरी मृत्यु हो सकती है, मेरे ऊपर कुछ गलत हो सकता है, तो वहाँ से हम भाग जाते हैं। तो ये प्रवृत्ति बचपन से ही सोसाइटी से हमने प्राप्त कर लिया, और इस प्रवृत्ति के कारण हम उस जगह से भी भागते हैं जहाँ भागना नहीं जागना होता है। जहाँ भागने से कुछ आपको मिलेगा नहीं, वहाँ भी आप भागने लगेंगे, तो ये गलत प्रवृत्ति हो गई। जैसे भूत प्रेत से कोई भाग रहा है, और भूत प्रेत तो होता ही नहीं, मगर वो कल्पना करके भूत प्रेत पर विश्वास करता है और उससे बचने के लिए भागता है। तो उसका जो भागना है उसी को कहते हैं वो सो कि भागो मत जागो। जाग के देखो कि वहाँ भूत प्रेत होता है कि नहीं होता। भागोगे तो आप कैसे जानोगे कि वो भूत प्रेत है कि नहीं है? भागने के कारण हम जान नहीं सकते। इसलिए ध्यान में जब हम गहरे जा नहीं सकते, अपने भीतर भय से वापिस लौट आते हैं, तो भय से वापिस लौट आने के कारण हमको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो भय हमारे भीतर सदा रहेगा, वो दोबारा फिर झलकेगा, फिर वहाँ से आप फिर भागेंगे, फिर ये भय आपको पकड़ता रहेगा।
इसलिए एक बार आपको अपने भीतर जो भी भय है उसको, उससे भागना नहीं है ना, उसके साथ टिक के खड़ा हो जाता है और जो होता है उसको होने देना है और जगना है। वहाँ जगने का अर्थ है कि आप ध्यानपूर्वक उस चीज़ को अनुभव कर रहे हो कि क्या हो रहा है। भय को भी आप देख रहे हो कि कैसा भय हो रहा है, तो इसको कहते हैं जागना होता है। जैसे रास्ते पे हम जा रहे होते हैं तो हमारे मन में विचार चलते रहते हैं और जितना बुरा विचार मन में आता है उतना हम जल्दी जल्दी चलते हैं। रास्ते पर लोग चलते वक्त भी देखे ना, उनकी चाल कैसे बदल जाती, उनके मन में कैसा विचार आ रहा है उस हिसाब से वो चलते। अगर कुछ बुरा विचार आ गया, कुछ भय का विचार आ जाएगा तो एकदम जल्दी जल्दी चलने लगेगा या भागने लगेगा, है ना। तो हुआ कुछ नहीं है, ना कहीं पर कोई मौत आया है, ना भूत प्रेत आया है वहाँ, ना कोई दुश्मन आया है उसका, खुद ही अपने मन में किसी बात को समझ लिया और उसके कारण भयभीत हो गया और वो भागने लगा। और ऐसा वो भागेगा तो अपने उसका भीतर का जो भय है उससे वो कभी भी विजय प्राप्त नहीं करेगा। हम जिस चीज़ से भाग के जाते हैं उससे तो हम हार ही जाते हैं ना, है। असफलता, हार का क्या अर्थ है? हार और जीत का ये अर्थ है ना। हम उस चीज़ के भय के कारण अगर वहाँ से भाग जाते हैं तो हम हार ही गए। हमने ये मान लिया कि मुझसे वो चीज़ बलवान है, तो उस चीज़ को, उस भय को हमने अपने से ज़्यादा बलवान मान लिया, है ना। तो इसका अर्थ हुआ कि भय हम पर हावी हो जाएगा फिर, है ना। फिर जब भी हम भय के नज़दीक आएंगे तब हम उसके साथ सिकुड़ जाएंगे, है ना। और हमारा होना एकदम सिकुड़ जाएगा, हमको एकदम व्यर्थता जैसा अनुभव होगा। तो रास्ते पे आप चल रहे हो तो खड़े हो जाओ, रुक जाओ कहीं पर और 1-2 मिनट के लिए जैसे कि तैसे खड़े हो जाओ एक ही पोजीशन में, है। तो खड़े होकर देखो, जाग कर देखो कि क्या भय उत्पन्न हो रहा है ना। तो रुक के देखो, तो रुक के देखोगे तो आप पाओगे वहाँ कोई भय होता नहीं है। भय तो इसीलिए होता है ताकि हम उससे भागते हैं, जितना हम भागेंगे उतना भय होता है। हमारा भय आक्रमण कर देता है ना, हमारे ऊपर भय आक्रमण कर। भय का अर्थ होता है कि आप अपने को, अपने ऊपर आक्रमण सहने के लिए तैयार हो गए। इसलिए जब आप भयभीत हो जाते हो तो कुत्ते भी आपको सूंघ के पहचान लेता है। रास्ते पे आप कुत्ते से भयभीत होकर चल रहे हो तो कुत्ता भी भौंकने लगेगा, वो आपके पीछे आने लगेगा। जितना आप भाग के वहाँ से चला जाएंगे तो कुत्ता भी उतना आपके पीछे दौड़ के आएगा। मगर आप एक ही जगह पर खड़े हो जाते, नहीं भागते, तो कुत्ता भी घबरा के वापिस चला आता है, आपके पीछे नहीं आता। तो इसलिए भय निमंत्रण हो जाता है, भय आक्रमण का निमंत्रण है। इसलिए हम भय में हैं तो हर चीज हम पर आक्रमण कर देगी। कुत्ता भी आक्रमण कर देगा, जानवर भी, आदमी भी, सभी लोग। क्योंकि भय जहाँ होता है, मैंने बताया कि वो आमंत्रण है, तो भय देने वाले तो बहुत होते हैं। तो आमंत्रण मिल गया तो देने वाले तो भयभीत करने के तैयार हो जाएंगे। इसलिए आप भयभीत हो तो किसी से बात करोगे तो वो आपको और भी भयभीत करेंगे। लोग दूसरे को भयभीत करने में मजा लेते हैं। तो भागो मत जागो का अर्थ होता है जो भी आपके जीवन में हो रहा होता है उसको आप नेग्लेक्ट मत करो। भागने का अर्थ केवल शरीर से भागना ही नहीं होता, भागने का अर्थ होता है उसको दबाना, है ना, उसके प्रति विरुद्ध में खड़ा हो जाना। जैसे आपके मन में कुछ विचार चल रहे हैं या शरीर में भाव उत्पन्न हो रहा है और बुरा फीलिंग हो रहा है आपको, और एकदम से आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे, उसको आप इनकार करेंगे, नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ, ऐसा कहेंगे। और ऐसा कहना भागना है। जब हम कहेंगे ये क्यों हुआ, नहीं होना था, तो इसका अर्थ है हम वहाँ से भागना चाहते हैं। अब हमने जो नहीं चाहा था वो आ गया और हम कुछ कर नहीं सकते,
है ना। इसमें तो हमने अपना हार स्वीकार कर ही लिया है। नहीं आना था, क्यों आया, में हमने अपना हार स्वीकार कर ही लिया। हम ये नहीं मान रहे इसमें कि आएगा तो भी मैं इसके ऊपर चढ़ूंगा, है ना। बुरा आएगा तो भी उसको मैं अच्छे में बदल दूंगा। तो ये हिम्मत हमारे भीतर नहीं है। अगर ये हिम्मत हमारे भीतर होता तो हम निग्लेक्ट नहीं करते। हम ऐसा नहीं करते कि मेरे मन में ये विचार के क्यों आया, इस आदमी के मन में विचार क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, और शरीर में पीड़ा क्यों हुई, और अज्ञान का अनुभव क्यों हो रहा है, और अंधकार का अनुभव क्यों हो रहा है। अज्ञान या अंधकार का अनुभव क्यों हो रहा है कहने का अर्थ उससे घबरा के भागने का इरादा है। तो भागने नहीं, क्योंकि भागना समाधान होगा नहीं। भागना तो ये खबर देता कि आप जानना ही नहीं चाहते, है ना। आप जानने से पहले वहाँ से भाग गए, आप कैसे जान पाएंगे फिर, है ना। तो रुक के ही आप जान पाएंगे। तो इसलिए शरीर और मन में पीड़ा या विचार जो संवेदनाएं पैदा होगा उसको आप निग्लेक्ट नहीं करना है, उससे भागने का मन भी नहीं करना है, उसके साथ रहना है। आपको उसके आगे टिक के खड़ा होना है ना। जैसे एक मूर्ति खड़ा हो जाती है, स्टैच्यू होता है, बिल्कुल हलचल नहीं होता, एकदम से टिक के खड़ा हो जाता है। तो आप भी एकदम टिक के खड़ा हो जाओ, भागो मत। और जो हो रहा है अंधकार या अज्ञान का अनुभव, उस अंधकार या अज्ञान के बीच में आप रहो और जाग के रहो, है ना। उसको देखते रहो कि क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। तो इस तरह आप खड़े होकर देखना है। इस तरह खड़े होकर आप देखेंगे तो फिर कुत्ते आप पर हमला कर नहीं पाएंगे, कुत्ते लौट जाएंगे, है ना। हमारे मन के भी जो भय के विचार हैं वो एकदम से मिट जाएंगे, है ना। खड़ा होकर देखेंगे तो एकदम से मिट जाएंगे। तो खड़ा होकर देखना यही ध्यान होता है। वो जो ध्यान बताते थे उसका यही उद्देश्य होता था। वो कहते थे बैठ जाओ, आंख बंद करो, और मन में शरीर में जो भी अनुभव हो रहा है इससे भागो मत, है। वो ये नहीं कहते आपको कि इसको तुम दबाओ, ये नहीं कहते कि ऐसा ऐसा विचार करो और मन को भूल जाओ। वो सो मन को नहीं भुलाने की शिक्षा नहीं देते थे, हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं अच्छा तुम्हारे मन में गलत विचार आ रहे हैं, बुरे बुरे विचार आ रहा है, तो उस तरफ ध्यान ही मत दो, है। उस तरफ ध्यान ही मत दो कहने से आपका समस्या समाधान नहीं होगा। ये तो ऐसा हो गया कि आपके ऊपर रोग है और आप डॉक्टर बोल रहा है कि उस ऊपर ध्यान ही न मत दो, है। तुम्हारे शरीर में कहीं पर बीमारी हो गई, डैमेज हो गया, कहीं कैंसर हो गया, तो डॉक्टर बोल रहा है तुम उसको होने दो, उस तरफ तुम विचार ही मत करो। तो विचार नहीं करने से वो रोग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ओशो आपको नहीं कहेंगे जो मन में विचार आ रहा है उससे अच्छा विचार तुम करो, है ना। उसको उस तरफ ध्यान मत दो, ये ओशो नहीं कहेंगे, है। ओशो तो असली उपचार करना चाहते हैं। तो असली उपचार कैसे होगा कि जो आपके भीतर भाव या वृत्ति या विचार आएंगे वो है इसीलिए आते हैं। तो उनका आना वो गलत बात नहीं, वो अच्छा है। क्योंकि अगर वो नहीं आता, भीतर छिपके रहता तो आपको दिक्कत होती है ना। तो वो प्रकट हो रहा है, दुख अनुभव में आ रहा है, तो वो भीतर गहन अंधकार से, गुप्त स्थान से आपके नजदीक आ रहा है। तो वो प्रकट हो रहा है ना, आपके भीतर का कूड़ा कचड़ा वो बाहर आना चाहता है। तो उसको कहते हैं तो उसको आने दो, तुम जाग के खड़े होकर बैठ जाओ, जाग के तुम बैठ जाओ। और जो होता है घबराओ मत, घबराओगे तो वो और ज़्यादा आप पर हावी होगा। कुत्ते के सामने घबराओ मत, कुत्ते के सामने घबराएंगे तो कुत्ते आप पर हमला कर देंगे, हैं।
और वहां से भाग कर जाओगे तो कुत्ते आपके पीछा कर जाएंगे। कुत्ते के आगे खड़ा होकर बैठ जाओ तो कुत्ते आपसे घबरा जाएगा फिर, है? तो कुत्ते से आपको घबराना नहीं है, कुत्ते को घबराना है आपसे, है? तो मन से हम भयभीत होना नहीं है, मन भयभीत हो जाए हमसे, हम अगर खड़ा हो जाए जाग के तो मन भयभीत हो जाएगा, है ना? तो एकदम से पूछ दबा के वहां से निकल जाएगा। आप प्रयास करके देखो, जो कुछ भी आपको हो रहा है, आपको चिंता हो रहा है तो आप बैठ जाओ कहीं पर और एकदम चिंतित हो जाओ, शांत होने का प्रयास मत करो, है ना? आप और चिंता लाने का प्रयास करो। आप ये कहो कि जो भी चिंता मेरे पास है वो सब सामने प्रकट हो जाए, भविष्य में भी जो जो चिंता आ सकती है वो भी आ जाए, और भूतकाल में भी जो जो चिंता पैदा हुई थी वो सब एक मुश्त चिंता ही चिंता का सागर होता है मेरे आसपास। और इस गहन चिंता के बीच में मैं खड़ा होकर देखूंगा कि क्या होता है। मैं चिंता से भागने वाला नहीं, इसको दबाने वाला, मैं चिंता को होने देना और उसको भोगता, और क्या क्या बिगाड़ सकता है चिंता मेरा, इस सब का मैं परीक्षण करता। इस तरह जब आप बैठेंगे आप पाएंगे धीरे धीरे आपका चिंता विदा होता जाएगा। जितना आप जागने के लिए तैयार होंगे, जितना आप खड़ा होने के लिए तैयार होंगे, उतना अंधकार, चिंता, पीड़ा, ये सब चीज़ें नदारत होने लगेंगी। तो ये प्रमाण अपने जीवन से लेकर आना है, आपको प्रयोग करना है। जो कुछ भी आपको हो जाए तो आप उसके साथ रहो, चपके रहो, वहाँ से भागो मत, उसको दबाओ भी मत। तो फिर ये जीवन में आपकी फिलोसॉफी बन जाएगी। फिर आपका जीवन से भय विदा होता जाएगा, चिंता विदा होती जाएगी। जो भी दुर्गुण है, जो भी जीवन के नकारात्मक आयाम पहलू है, वो सब आपसे धीरे धीरे विदा होते जाएंगे, है ना? आप मृत्यु से घबराते हो तो ओशो या बुद्ध ऐसा भी ध्यान करने के लिए सुझाव देते थे कि आप मसान घाट में जाओ और वहाँ पर मृत्यु के आगे बैठ जाओ, है ना? जागो, वहाँ से भागो मत मृत्यु से, है ना? लाश जल रही है, मध्य रात है, आप उसके सामने कहीं पर बैठ जाओ और देखो, मृत्यु को देखो, अनुभव करो और भयभीत हो जाओ, जितना हो सकते हो उतना हो जाओ और टिक के रहो, वहाँ खड़े होकर रहो, घबराओ, है? तो जब एक बार आप साधेंगे मृत्यु का, तो फिर जीवन में मृत्यु आपको कभी भी भय पैदा, मृत्यु का भय आपको कभी होगा नहीं। जिसको आप साधेंगे वो सद जाएगा, वो पीछे से फिर आपको साधना नहीं होगा। आपके मन में जो भी चिंता है, सभी चिंता को आप एक बार में खत्म कर सकते हो इस महासूत्र से। जागो, भागो मत, है ना? ये महासूत्र है। आप 1 घंटे में अपने जीवन का पूरा जीवन बदल सकते हो इस सूत्र से, है ना? आप आंख बंद करके बैठ जाओ और जो कुछ भी आपके होता है सबको होने दो, है ना? एस्केप मत करो, उसका विरुद्ध भी खड़ा मत हो जाओ, उसको वेलकम करो, स्वीकार करो, है ना? उस सागर बना दो, एक भंवर का सागर, दुख का सागर बना दो, तुम अंधकार का सागर बना दो और उसके बीच में तुम टिक के रहो। तो तुम बीच में जाग के तुम जगते जाओगे और उधर अंधकार व ज्ञान मिटता जाएगा। जितना आप जगते जाएंगे उतना अंधकार मिटता जाएगा और प्रकाश आता जाएगा। तो ऐसे प्रकाश का अनुभव हो जाता है ना? मगर भागने से नहीं होगा। जो हम अपने को शांत करने के लिए, ध्यान पाने के लिए प्रयास करते हैं, एक हिसाब से वो सब भागने का रास्ता है। गहरे से आप देखें तो जैसे हम किसी गुरु का प्रवचन सुनते हैं या उनका ध्यान करते हैं या अपने आप भी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हम जो तरकीब कर रहे हैं ये हम भागने के लिए कर रहे हैं। हम अपने भीतर के अज्ञान और अंधकार और विचारों से भयभीत हो गए, अब हम इनसे दूर होना चाहते हैं। दूर होने के लिए हम गुरु का प्रवचन सुनते हैं कि उनका प्रवचन सुनने के कारण मुझे ज्ञान हो जाए कहीं और इससे मैं मुक्त हो जाऊं।
इस तरह हम सोचते हैं, मगर यह सब भागना ही है। प्रवचनों को सुनना, ध्यान करना, वो भी एक तरह से भागना ही है। मगर जो असली ध्यान है वो भागना नहीं है। जो हम ध्यान करते हैं वो, उसका उद्देश्य तो ये होता है कि हम कुछ चीज़ को छोड़ना चाहते हैं वहाँ, और कुछ चीज़ को पाना चाहते हैं। और कुछ चीज़ को पाने के लिए करने का अर्थ होता है कि आप भय से कुकर्म कर रहे हैं। आप इस भय से कर रहे हो कि कुछ चीज़ है जिसके कारण आपको पीड़ा हो रहा है, तो आप पीड़ा से छुटकारा चाहते हो, तो पीड़ा से आप भागना चाहते हैं, है ना। तो असली ध्यान ये नहीं है। असली ध्यान तो ये है कि आप कुछ ध्यान चाहते भी नहीं, कुछ आनंद भी नहीं चाहते, है। अशांति है आपके पास, तो आप अशांति को साधते हो, है ना। अशांति के साथ जगने का प्रैक्टिस तुम करते हो। तुम शांति को पाने के लिए नहीं करते हो। वो तो दूसरी बात है कि अगर हम अशांति को साधेंगे, उसको जग के भाग के नहीं, जगने के कारण अशांति को देखेंगे, वो तो बाई प्रोडक्ट है। वो तो पीछे शांति आएगी, है ना। मगर शांति पहले नहीं आएगी। वहाँ से भागने से आप अपने भीतर की अशांति के साथ खड़े नहीं हुए हो, तो आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। आप जितना भी प्रवचन सुनो, ध्यान इत्यादि करो, है ना। तो इसलिए ये महासूत्र जीवन में लागू करना चाहिए। कहीं भी आपको भागना नहीं है। बाहर भी जिस जगह से आप पीड़ित होते हैं, घबराते हैं, जहाँ आपको पसंद नहीं आता जाना, तो उस जगह पर आपको जाना है और वहाँ बैठना है और आपको अनुभव करना है कि क्या होता है, क्या होता है। यही जगना है। क्या होता है मेरे भीतर, वो देखना है। जैसे कोई आदमी आपको पसंद नहीं आता, तो उसके सामने आप जाना कभी भी नहीं चाहते। वो लाज शर्म लगता है या भय कुछ भी लग सकता है। तुम एक बार ऐसे जाओ, उसके सामने बैठो, बात करो और भीतर मन में ये विचार करो कि देखो क्या क्या होता है तुम्हारे, हैं। तुमको भय लगता है तो कभी भयभीत, जहाँ आपको भय लगता है, जैसे आप अंधकार में आपको भय लगता है अकेला, तो अकेले आप बैठ जाओ अंधकार में और आप भयभीत हो जाओ, है। तो फिर इस हिसाब से आप भय से बाहर आ पाएंगे। आपको जो आपके भीतर दबा हुआ भय है, दबा हुआ अशांति है, उसके साथ निपटना ही होगा, है। उसके साथ आपको जगना ही होगा, है। उसके साथ जगना ही होगा, वहाँ भाग से नहीं होगा। तो इसलिए उसको कहते हैं भागो मत जागो। मित्रों, ऐसे प्रवचन के साथ साथ मेरे साथ जो प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है वो भी करना चाहते हैं तो मुझे चैट कर सकते हैं। उसका लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में है।